उसमें तो हम लोग का 10 पॉइंट है ना। एक सीएमओ को दिया इमीडिएट रिपीलिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एक्ट है। और पॉइंट नंबर 2 है रेस्ट्रिक्शन ऑफ नॉन इंडिजिनस जो लोग कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट तो अरुणाचल में पार्टिसिपेट नहीं करना है बोल के उसको बैरिकेड करने के लिए हम लोग एम्फेसाइज किया है 1873 BFR एक्ट। BFR में सेक्शन 2, सेक्शन 4, सेक्शन 7 का मुताबिक कोई भी बाहर का प्रॉफिट मोटिव में कोई भी आउटसाइडर यहाँ में आके बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट बिजनेस नहीं कर सकता है बोल के उस पॉइंट को हम लोग रेज किया है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को हम लोग ये बोला है कि इंस्टेड ऑफ आपका एक डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एक्ट जो डिस्ट्रिक्ट में क्लासिफाई करके रखा है उसको ओपन करके नेशनल आपका इंटरनेशनल और नेशनल बिडिंग कैपेसिटी करने लाइक यहाँ का लोकल कॉन्ट्रैक्टर को बिल्डअप करना है बोल के ये है दूसरा पॉइंट ना। तीसरा पॉइंट है रिवैम्प एंड कंपोजिट इंटीग्रेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल इन PPP मोड ना। इसमें हमने ये बोला है कि अरुणाचल प्रदेश का अगर एजुकेशन सिस्टम को आप रिवैम्प करना है इसका बाद इसको नोरिश करना है इसको क्वालिटी एजुकेशन का एश्योरेंस देना है बोलने से एजुकेशन मिनिस्टर को सिर्फ नहीं बोलना है एजुकेशन डिपार्टमेंट अकेला कभी नहीं कर सकेगा। इसलिए हम बोला है कि रोड कंस्ट्रक्शन एजेंसी, पावर डिपार्टमेंट, PHE, मेडिकल डिपार्टमेंट ना। इसका बाद आपका जो IT सेक्टर का जितना भी डिपार्टमेंट है ये मिलके और प्लानिंग एंड फाइनेंस कमीशन बैठ के इसको एक साथ ये करना है कि हर एक आप सर्कल में हर एक डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ स्कूल्स ज़्यादा है किंतु एक भी प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट वाला स्कूल नहीं है। इसलिए जहाँ में 0 एनरोलमेंट वाला स्कूल को क्लोज डाउन करके सर्कल में 2 या 3 स्कूल करके विथ प्रॉपर मॉडर्न फैसिलिटी का साथ अडोप्ट करके उसको और PPP मोड में इसमें ऑल द CBOs ऑफ अरुणाचल प्रदेश का जो भी CBOs है और जो जितना भी लाइक माइंडेड NGOs है जो विलफुली आगे आता है उसको PPP मोड में चलाने दो बोल के कॉन्सेप्ट जैसे कि RK मिशन का BKB का जो कॉन्सेप्ट है इसमें हम लोग ये एक दिया है कि जो टीचर जो क्वालिटी जो टीचिंग नहीं दे रहा है उसको BRS देना है ये आप लोग रखा है। दोदम जी आपका एक 10 पॉइंट में एक पॉइंट ऐसे कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आपका 1 साल पहले का FIR है केस का है जहाँ पे हमारे ऑनरेबल CM का OSD का भी नाम मेंशन किया गया है। तो ये जो FIR है इतना 1 साल क्यों स्ट्रेच हो रहा है और अगर ये होता जाएगा अगर उन लोग विड्रॉ नहीं करेगा तो अंशु की तरफ से क्या स्टैंड होगा? यही तो सवाल है। 1 साल नहीं 2 साल हो गया। हम लोग को एश्योरेंस दिया था इसका चलते हम लोग बंद कॉल भी किया था तो उसमें 2 बंद कॉल में निहारिका राय का ट्रांसफर भी था। वो 13 पॉइंट आपका जो एजुकेशन रिलेटेड जो मेमोरेंडम उसको फुलफिल किया है किंतु आज तक जो अंशु का खिलाफ जो FIR जो चार्जशीट FIR जो फाइल हुआ है उसको अभी तक उन्होंने FR नहीं किया है। टेक्निकली विड्रॉ नहीं होता है उसको फाइनल रिपोर्ट करके कोर्ट में देना होता है चार्जशीट देने से का साथ में इसमें केस में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है बोल के इसमें आप लोग को FIR कॉपी दिया है उसमें खुद एक्सेप्ट किया हुआ है कि उस दिन में मोहिर बासक कमदक ने जो हम लोग को FIR दिया है 1 टाइम रिलैक्सेशन में जो DYSP मिला है कॉम्पेंसेशन ग्राउंड में तो इसका ऊपर में हम लोग ये अभी अंशु को ये समझ में आ रहा है कि ये लोग आने वाला दिन में अंशु का हम लोग का टेन्योर को ख़त्म होने दे के अंशु को क्रश करने का ये अच्छा एक टैक्टिक निकला है। तो इसके लिए हम लोग फाइट बैक करने के लिए रेडी है और इसको हम लोग को मेमोरेंडम में इसलिए रखा है कि आने वाला दिन में हम लोग कानून को अपना हाथ में लेने दिल नहीं इसलिए हम लोग बोला है कि जो लाम तासी जो है उसको रिवर्ट बैक करो ओरिजिनल उसका डिपार्टमेंट में और एज EAC का कैपेसिटी में ही इज सर्विंग एज OSD to CM फ्रॉम लास्ट 14 years विद वेरियस चीफ मिनिस्टर्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। तो उसमें लाम तसी में ऐसे क्या खास बात है कि उसको हर कोई चीफ मिनिस्टर उसको छोड़ता नहीं है? ये वो दलाल है क्या? और एक ही कह सकते हैं कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं एक पर्सनल मुद्दा पे आ रहा है। नहीं पर्सनल मुद्दा नहीं है ये इट इज इन बिटवीन ऑल एसी स्टूडेंट्स यूनियन लाम तासी किरली पादू एंड मोहिर कमदक वर्सेस अंशु और ये एक इंडिविजुअल है। अगर इंडिविजुअल अगर उसको देखा जाएगा बोलने से कल को ये नहीं बोलना कि प्रेस ब्रीफिंग का थ्रो से अंशु जो अपना एंग्वेस्ट को अपना दुख को अपना गुस्सा को ये जता रहा है कि पब्लिक आप देखो ये जो मोहिर कमदक जो किरली पादू और जो लाम तासी जो अंशु का साथ किया है ये गलत है ना सही है। इसका FIR कॉपी आप लोग का पास है उन्होंने खुद बोला हुआ है ये लोग हम लोग अपॉइंटमेंट देता है ऑनरेबल CM हम लोग का साथ मीटिंग करना चाहता है नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी है आप पिछले गेट में बोल के नहीं रखा है। और तातो मुसू बोल के एक जो कांस्टेबल था उसको तो बताया नहीं तो उसमें अगर हुआ है भी तो FIR करने लायक किसको हम लोग मारा है किसी को मारा पीता कोई मेडिकल एडमिट ऐसे कुछ है कुछ भी नहीं है।
आप एक ऑर्गेनाइजेशन को लेके नहीं चल सकता है। अब तो क्या सीएमओ में क्या एंटी अंशु का सीएमओ चला रहा है क्या, ये सवाल है। ये सवाल तो आप लोग कल भी लामतासी को परसों भी पूछेगा। इस एक साल दो साल में आप लोग ने लामतासी के साथ बीच में कुछ ऐसे कर बहुत कोशिश किया, हम लोग एमिकेबली रिजोल्व करने के लिए बहुत कोशिश किया। हर टाइम जब भी हम लोग इस इशू को लेके बात करने से होगा देख लेगा टाइम को जस्ट डिले तैक्टिस कर रहे हैं, ये है। सर हम ये जानना चाहेंगे कि अंशु आज अचानक से 10 पॉइंट्स लेके आए, डायरेक्ट हाईजेक कर दिया गवर्नमेंट को 10 पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के साथ में, जिसमें बड़ा मुद्दा भी आप लेके आए एनएचपीसी जैसे फॉर एग्जांपल। और अंशु मानते हैं अंशु हर समय वॉइस उठाता है, एक बॉडी है पूरा ऑर्गेनाइजेशन का, पर आज अचानक से 10 बड़ा पॉइंट जिसमें स्टेट का सबसे बड़ा इशूज है, जैसे मैंने मेंशन कर दिया एनएचपीसी और वगैरह जो भी है एफआईआर की, जो आपका पर्सनल भी एक मैटर हो गया वो पर्सपेक्टिव से भी बोल सकते हैं। तो ये 10 पॉइंट का अचानक से इसको उठाने का क्या वजह आ गया था? क्योंकि इलेक्शन आ रहा है या फिर आप लोग को लग रहा है कि गवर्नमेंट जो इस 5 साल के अंदर में वेरी इनएफिशिएंट, अच्छा से काम नहीं किया प्रॉपर्ली, इसलिए आप लोग आज ये मुद्दा को लेके आ रहे हैं 10 पॉइंट में सॉलिड 10 पॉइंट। और इससे एडिशन आई वुड लाइक टू एड दैट मतलब व्हाई इज इट एवरी ईयर, मतलब हमेशा क्यों ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रेशर ग्रुप हर ईयर का एंड में सेम पैटर्न सेम मूवमेंट होता है? ये देखो आपका अपना परसेप्शन है। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 को हम जवाब दे देगा। ये अचानक नहीं है। सबसे पहले कोई भी इशू में जब आप लीडर में होता है, उसका करने का काम करने का इशू करने का 2 तरीका होता है, एक ओवरग्राउंड होता है, एक अंडरग्राउंड होता है। यू माइट अभी आप देखा होगा हम लोग ये प्रेस ब्रीफिंग नहीं करके निजी समाज का इशू में हम लोग इंटरनली बहुत काम किया है। वी नेवर फेल्ट नेसेसरी कि उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है बोल के, और उस इशू को हम बता भी नहीं सकता है कि हमने क्या क्या किया है। हाँ, एक इशू बता सकता है कि जैसे कि कई पंजाब डिस्ट्रिक्ट का जो अनाउंसमेंट हुआ, हम लोग इंटरनली हम लोग लेटर नहीं दे के सीएमओ में विद कंसल्टेशन विद निजी एलीट सोसाइटी हमने बोला है कि 7 डेज का अल्टीमेटम दिया था कि कई पंजाब डिस्ट्रिक्ट को आप अनाउंस करना ही पड़ेगा, नहीं करने से सिंगल पॉइंट मेमोरेंडम का साथ हम लोग आंसू सड़क में उतारा है। एक पत्थर नहीं फेंका, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है, कई पंजाब डिस्ट्रिक्ट को अनाउंस किया है। ये आंसू का काम करने का तरीका होता है। और आपको लग रहा है कि ये अचानक नहीं है। आंसू को बिल्डअप करने के लिए हम लोग विद इन द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, विद इन द आवर कम्युनिटी हम लोग बहुत काम करते हैं। कोई इशू को हम लोग एवरी टाइम हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जरूरी नहीं सोचता है। जब इशू जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लायक है सोचने से, तब हम लोग आगे आता है। और ये 10 पॉइंट जो ऐसे है कि एक्चुअली बोला जाने से इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि इसको हर एक पॉइंट के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठना चाहिए, पर देन हम लोग का पास टाइम नहीं है। इसलिए हम लोग ओवरऑल आप लोग को सुंदर से ड्राफ्ट करके कॉफी इनकोस करके सबको हम लोग मीडिया टीम को सर्कुलेट किया है। आप लोग पढ़ लीजिए वेयर इट इज़ जस्टिफाइड और नॉट, वेदर इट इज़ रैशनल और नॉट। तो इसलिए आपका ये सवाल मेरा हिसाब से आई एम नॉट एग्री विथ योर स्टेटमेंट कि अचानक से क्यों। एंड आंसर इज नॉट ऑल अबाउट नावम दौदुम, इट इज़ अ लेगेसी। आज ऑल निशी स्टूडेंट नावम दौदुम का टेन्योर में 1-2 पॉइंट हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि मेरा लीडरशिप में हम लोग का मेरा आज कन्वेनर है, मेरा वाइस प्रेसिडेंट है, मेरा जीएस अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि हम लोग का निशी यूथ कन्वेंशन भी डिक्लेयर किया है, वो सेट वेरिफिकेशन के लिए किया है। अगर छूट भी जाता है, दिस इशू विल बी कंटिन्यू विथ आपका आने वाला इनकम्बेंट उसको कंटिन्यू करेगा, ये है। तो इसलिए आप बोला। और दूसरा आप जो बोला है कि अचानक से हम लोग के लिए आंसू जो एक जर्नी है 1982 से लेके आंसू का वॉइस को, जो आंसू का प्रियम्बल का, आंसू का जो मोटो को जो कैरी कर रहे हैं ना, ये अचानक से एंड नहीं है। ये आपको अभी हम सवाल का जवाब दे दिया है। ये इशू जो चलते रहेगा। कोई भी इशू को, कोई भी ये को 2 मिनट का मैगी नहीं होता। जैसे एपीसीएस फियास्को जैसे सोचा है कि 2 दिन में ख़त्म कर देगा, 6 महीना में ख़त्म कर देगा, ऐसे नहीं होता है। कुछ इशू को इट विल टेक टाइम, जितना नेचुरल टाइम लगना है उतना लग के ही रहेगा। और अगर हम लोग सिर्फ इशू में यहाँ में सिर्फ गवर्नमेंट को हम लोग ब्लेम गेम नहीं कर रहा है, इनफैक्ट हम लोग उसको रास्ता भी बता रहा है कि ये 10 पॉइंट को आप कैसे करके रिजॉल्व करना है। फॉर दैट आप अभी हमको जैसे बिस्पक नगर का अभी एनएचपीसी का को लेके कोई किसी ने सवाल किया था, आई हैव गोन थ्रू द लारा एक पूरा हम गया है। अभी कोई सरकार लैंड डिपार्टमेंट सेक्रेटरी लैंड, डायरेक्टर लैंड, कोई डीसी हमको सवाल करो, या तो आप लोग स्टडी करके हमको पूछो। हम बोल रहे हैं कि एनएचपीसी कैसे बोलेगा कि आर्टिकल 371 व्हिच एनएचपीसी टू रेज था,
लीगलिटी ऑफ आर्टिकल 371। सारा पब्लिक मालूम है कि अरुणाचल इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली सेफ। हाँ, वी आर सीकिंग फॉर 5th and 6th शेड्यूल, हम लोग को जहाँ में ट्राइबल राइट्स हो वो मांग कर रहा है। कौन होता है NHPC? बोलता है कि USF लेड, जो हमारा निसी समाज बोलो, अरुणाचल का जितना भी समाज है बोलने से, मेरा बस्ती का जितना भी पहाड़ है मेरा है। वो इज NHPC टू डिक्लेयर दैट इज USF अनक्लासिफाइड स्टेट फॉरेस्ट। वो कौन होता है बोलने वाला कि वो ये है बोल के? इसमें एक दो DC है, जैसे कि हमारा ये जो एक पागी सोरा करके हमारा लोकल DC है, ही इज एजेंट ऑफ NHPC। हाँ, वो NHPC का साथ है। पब्लिक को 2018 का जो लैंड अवार्ड वाला को आज तक आप कॉम्पनसेशन पे नहीं कर रहे हैं, उसको आप लेके कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में देख के रखता है। इसके बाद ट्रिपटाइट एग्रीमेंट के लिए आप बोलता है। ट्रिपटाइट एग्रीमेंट किसको बोलता है? 3 आदमी, NHPC, प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली और DC, ये लोग मिलकर बोलेगा कि आप केस को विड्रॉ करो, आपको जितना लेजिटिमेट जो कॉम्पनसेशन मिलना है वो नहीं मिल के आप थोड़ा कम करो, नहीं तो आप केस हार जाएगा। कौन होता है? गवर्नमेंट हैज़ टू मेक देयर स्टैंड वेरी क्लियर कि ऐसे वाला आप हाइड्रो पावर डेवलपर को अरुणाचल में क्यों लेके आ रहे हैं, ये है। और वो कुछ क्वेश्चन है आपका? एजुकेशन सेक्टर में जैसे कि आपने ये PPP का जो मांग कर रहे हैं, तो कुछ साल पहले गवर्नमेंट अरुणाचल की तरफ से जो ईयर ऑफ एजुकेशन डिक्लेयर किया था, तो वो समय को आप लोग इसका क्यों छेड़छाड़ नहीं किया, अभी क्यों? इट विल टेक टाइम। सबसे पहले हम इस चीज़ में बोलने से थोड़ा सा हम बोलेगा, ये इशू को हम पहले कर लेता, बट आई वाज स्टक विथ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में हम था। कीपिंग असाइड माय कम्युनिटी सर्विस, हमने चलो एज ए अरुणाचली हम APCS पेशको में टाइम दिया, वो भी मेरा टाइम बेकार गया। कुछ लोग ऐसे इशू करने देता नहीं, कुछ लोग ऐसे है मीडिया में निकाल के पेमा खांडू को गाली देना है, इसका बात ये को यहाँ का जितना भी मिनिस्टर को गाली देना है, तो इशू अपना पब्लिसिटी के लिए करके हमने दिल से हम मेरा जो एस्पिरेंट का सिंपैथी, आई डोंट हैव ओनली सिंपैथी, आई हैव एम्पैथी फॉर देम। हमने उसका साथ दिन रात मेहनत किया। अब इसलिए बोलता है कि तचेपुर और तदक नालो कोई भी जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी को आप लोग जाके पूछो कि नाम लोदुम से कहाँ में गलती हुआ है, वो लोग को हम पीठ पीछे वार नहीं करता है, हम नहीं करेगा। नहीं तो निशी ये इशू को हम पहले लेके आता, हम सोचा ये इशू को रिजॉल्व करेगा, किया नहीं, तो हम इसलिए हम रुक रहा था। इसलिए हम बोला इसका मतलब ये नहीं था कि अंशु दौर में नहीं था, अंशु एक्टिव था, अंडरग्राउंड हम लोग काम किया, बहुत काम किया मेरा समाज के लिए। और कुछ इशू जो है हमारा निशी समाज का इशू को हम लोग प्रेस ब्रीफिंग नहीं कर पाएगा, ये है। दोदम जी, NHPC बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, तो एट व्हाट एक्सटेंट इज अंशु रेडी टू टेक द मैटर इन द हैंड pertaining to the cancellation of the MOU between the NHPC and state government? Any extent. Ansu is ready. Ansu is already set to to NHPC का जो MOU और MOA को कैंसिल करने के लिए up to any extent। या तो NHPC ये बोल दे कि आज का बात जो प्री एंड पियर जो कॉम्पनसेशन एज पर द लॉ एक्ट ऑफ 2013 उसका मुताबिक हम लोग का प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली को देगा। MOU में हम लोग का एजुकेशन शेष हम लोग को एजुकेशन ये के लिए होगा। प्रोजेक्ट इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट सही से होगा, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट सही से होगा। और यहाँ में जितना भी जैसे कि बड़ा कंपनी है, अभी जैसे कि 2880 मेगावाट दिवंग मल्टीपर्पज में ये लेके आया, आप काम भी लेके आता है, सिविल कंस्ट्रक्शन को भी हमारा लोकल को ही देना है। अभी जैसे आप उस दिन रिसेंटली रोइंग में एक इशू चल रहा है, आप MOU साइन किया, किसको लेके आया? L&T। हमारे यहाँ में क्या लोकल कॉन्ट्रैक्टर कम है क्या? इसलिए हम आपका त्रो से बोलता है, ये नदी हमारा, ये जंगल हमारा, ये मिट्टी हमारा। जितना भी NHPC जहाँ में जितना भी अभी जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली से जितना भी एरिया NHPC साइन किया है, आप पत्थर मत दो, आप पानी मत दो, आप मिट्टी मत दो, ये NHPC कहाँ से काम करेगा? एक्सप्लोटेशन करेगा। यहाँ में कितना % स्टेट को इक्विटी दे रहा है? आप ये में जाके देखिए, हिमाचल में देखिए, मैक्सिमम शेयर तो स्टेट गवर्नमेंट रखता है। यहाँ में तो ऐसे नहीं है। MOU को चुप छुपा के क्यों करता है? MOU करने से पहले ये सरकार तब तो आपका सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम, आपका CBOs का व्यू क्यों नहीं लेता है? अब चुप छुपा के यहाँ में 4 प्लाट लैंड होगा यहाँ में ओलोंगी में, इसका बाद आप विदाउट कंसल्टेशन आप MOU बनता है। ये नदी नाला ये सब हमारा है, ये है। और कुछ क्वेश्चन है? थैंक यू। 13 पॉइंट्स के बारे में बता देना सर ना, जो PHS पहले इशू कर रहा था और आप लोग के साथ दे रहा था, एंड देन सडनली डिसअपियर नहीं हुआ है। आई वाज कि आप अंदर से काम कर रहा था। नहीं, इसमें APCS में हम अंदर से काम नहीं किया है। आई वाज
कोरोनर फोर्सफुली। आप अगर याद होगा तो 18 फरवरी में आप लोग का याददाश्त कम है। 18 फरवरी का 18 फरवरी में कितना लोग ने कहा कि अंशु कहाँ से आया, ना गेट से आया, ना खिड़की से आया, ना दरवाजा से आया है। अंशु को शर्म नहीं है बोला है, पत्थर बंद खोल करेगा, उन लोग सब कुछ करेगा, अंशु कहाँ से आ जाता है वो। इतना बोलने का बावजूद भी अंशु क्यों इशू में ये बात करेगा। अंशु को ईगो नहीं हुआ है, अंशु इसलिए इशू को छोड़ा है। चलो ठीक है, कोई तो है इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए आगे आया है, किंतु मेरा थोड़ा सा दुखी इसमें है कि आप किसी को गाली देने का दरकार नहीं। इफ यू वांट टू रिजॉल्व द इशू, आप अंशु को बिना गाली देके, अंशु को बिना गाली देके, आपस में फाइटिंग नहीं करके भी इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो मेरा दुख उसमें सिर्फ है, मेरा व्यू कभी पूछा नहीं। पेन जोन स्टीयरिंग कमेटी 10 फरवरी तक हम लोग ऑनरेबल होम मिनिस्टर का साथ मीटिंग किया। इसका बाद वो लोग जाके वो सोशल एक्टिविस्ट का साथ क्या जो ये जो एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट कॉपी भी हमको नहीं मिला है। इसका बाद कैसे करके बंद कॉल किया है, उसमें हम सहमत नहीं था। वो बंद कॉल को हम इसलिए सहमत नहीं था, हम पीसी में भी बोला है कि उसमें हम पेमा खांडू सरकार का साथ था। साथ इसलिए नहीं था कि हम उससे पैसा लिए, हम प्रोजेक्ट लिए, कुछ लिया, इसलिए था कि क्योंकि उस टाइम में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो अरुणाचल में विजिट कर रहा था, तो बीइंग ए इंडियन, बीइंग अरुणाचली, टू वेलकम आवर ओन प्रेसिडेंट, इट इज़ माय ड्यूटी। हम ड्यूटी बाउंड होता है। तब हमने ये जो पेन जोन स्टीयरिंग कमेटी को हमने ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन का तरफ से यही मेरा ये है बीपीए, यही मेरा कन्वेनर, हमने बोला था कि पर्स आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को विजिट करने दीजिए, रैंसम में नहीं लेता, ब्लैकमेल नहीं करता है, पेमा सरकार यही रहेगा। इसको विजिट को ख़त्म होने का बाद हम लोग बात करता है, तो उसमें क्या गलत था। उसको बोलता है कि एक रॉन्ग नोशन देता है कि अंशु बेचा है। हमको ये तक एलिगेशन लगाया है कि अंशु जो 10 करोड़ उन लोग से रैंसम लेके, चंदा लेके, फोर्सफुल डोनेशन लेके किया है। ये बात को भी क्लियर करना है, बोलने से तच्छी पूर्व और तक ना लो बेचना पड़ेगा। अगर क्लियर नहीं करना है बोलने से भी चलेगा, कोई इशू नहीं। अगर क्लियर करना है बोलने से आप लोग, व्हाई डोंट यू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म। आप जहाँ में नावम दौदुम भी मिलेगा, तचिकुरु भी मिलेगा, पतक नालो भी मिलेगा, कोई भी जो अंशु को एलिगेशन दे रहा है, पॉइंट वाइज आई एम रेडी टू डिस्कस, डिबेट, पॉइंट वाइज हम डिस्कशन और डिबेट करने के लिए रेडी है। आई वेलकम हर एक डिबेट और हर एक डिस्कशन के लिए रेडी है जो समाज का हित में हो, पर उस डिबेट और उस डिस्कशन में एक दूसरे को गाली नहीं देना है। पूर्व तुम पैसा खाए, नालो तुम पैसा खा लो, वो नहीं होना है। कंस्ट्रक्टिव वे में डिबेट डिस्कशन करने के लिए टू रिजॉल्व द 13 पॉइंट डिमांड व्हिच वाज एक्चुअली सबमिटेड बाय ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन, नॉट बाय जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, नॉट बाय सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट। आप लोग उसको भी जानना जरूरी है। आप लोग उसको भूल जाता है कि उस 13 पॉइंट डिमांड करने वाला पर्स जो रिफरेंडम रैली जो मैक्सिमम जो आउट नंबर में मोर देन 15,000 आदमी आया था, पार्टिसिपेट किया था, उसको भी अंशु ने ऑर्गेनाइज किया था। पर्स बंद कॉल जो किया था उसको अंशु ने ही किया था। सेकेंड बंद कॉल में अगर अंशु उसको इंटरनली साथ